मंत्री जी के बारे में तो पूरा प्रदेश जानता है। छोटे भाई अंशु ने भी काफ़ी चीज़ें यहाँ बताई, आनंद भाई ने बताई, सभी वक्ताओं ने बताई, प्रभुदाओं ने बताई कि मीटर की पर्ची बनाने वाला करोड़पति हो गया है। सही बात, सही बोल रहा हूँ? जिसका नाम लखन सिंह है। सही है बात? पर्ची की दुकान, मीटर की पर्ची बनाता था और मंत्री जी की संपत्ति का तो कोई हिसाब ही नहीं है। अभी उनकी जांच हो रही होगी और सरकार बन जाए तो बहुत अच्छी जांच कराएगी। बस 24 का इंतजार है, जनवरी 24 का। और मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरी सरकार ने जांच नहीं की तो मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाला हूँ। प्रभुदाव तैयार है ना? मुझे याद है, सुन लो, हमें याद है, इनको सबको याद है जहाँ बैठे हैं। 1998 में जब हमारी सरकार बनी, जब किसानों की बात नहीं सुनी गई तो हमने अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। ये जानते हैं सब लोग, पता ही नहीं बताया था। तो हम उसमें ही पीछे हटने वाले नहीं हैं। कार्यकर्ता के साथ जो हो रहा है वो मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस समय का इंतजार कर रहा हूँ और समय बहुत जल्दी बदलता है। अगर मंत्री जी को नहीं पता है तो वो भी समझ लें, मुख्यमंत्री भी समझ लें, भाजपा ही समझ लें कि समय किसी का नहीं, तो कोई समय किसी का परमानेंट विधानसभा लोकसभा नहीं होती। वो तो आप बनाते हो अपने वोट से। और इस बार अगर आपने तय कर लिया कि इनकी रवानगी वापस गांव भेजने की करनी है तो फिर कोई माई का लाल भी इनको वापस विधायक नहीं बना सकता। ये ताकत आपके पास है, उसका उपयोग करना है इस चुनाव में। और यहाँ क्या क्या हुआ सब मुझे बताया गया। दलित भाई की हत्या कर दी गई, वो मुझे बताया गया। बंसल वालों को यहाँ की सरकारी जमीन आवंटित कर दी है। पत्रकार साथियों पता ही होगा, मुझे मालूम है ज्यादा नहीं छपेगा कल, और छापोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों ताम्रध्वज जी, मुझे डाउट है। देखो यार, सही बात, झूठ तो बोलना नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ठाकुर साहब। जो सही है वो बोलना चाहिए। और छापेंगे तो उनको कल सबको स्पेशल धन्यवाद दूंगा, और नहीं छापेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कर सकते। क्यों वीर जी? सरकारी जमीन बंसल को दी जाती है, गौशाला की जमीन बंसल को दी जाती है, कई गांव के पटेलों की जमीन हत्या ली जाती है, और बरौलिया के दलित नौजवान की हत्या में मंत्री जी के परिवार के लोग, रिश्तेदार उसमें लिप्त हैं। और रक्षा हमें बता रही थी अभी कि कोई गांव नहीं बचा जहां अवैध शराब का कारो नहीं हो रहा। भाई लोग, अवैध शराब की बिक्री होती नहीं गाँव में। अवैध शराब भी हम बेचेंगे, जुआ भी हमारा ही चलना चाहिए, बजरी भी हम ही बांटेंगे, सरकारी विभागों में सप्लाई भी हम ही करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता है, ठेकेदार भी हम ही हैं। सड़क, डामर की सड़क पर आरसीसी और आरसीसी की सड़क पर डामर। ये नई योजना देखी मैंने पहली बार कि केवल ये आपके यही होता है, खुरे में कहीं नहीं देखा मैंने कि डामर की सड़क पे आरसीसी किया जाता है और आरसीसी की सड़क पर डामर कर देते हैं। ये उस पे डामर हो रहा है। ये केवल आपके जिले में ही है, बाकी मैंने और कहीं नहीं देखा है। और मित्रों, साथियों, भाइयों, मुझे आगे बहुत जाना है।
मैं बहुत सारी चर्चा बाकी लोगों ने यहाँ की, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे सारी जानकारी है इस विधानसभा क्षेत्र की, बस हम अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा समय जरूर आएगा, ध्यान रखिए। और जब आएगा तब जब कमान हमारे हाथ में होगी तो घोड़े को चाबू लगाते कि नहीं, कि घोड़ा डांस करता है ऐसे, ऐसा डांस कराएंगे लोगों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही ध्यान रखना है, अपने गांव में ताकत लगा, अपना बूथ जिताना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, यही इस खुराई के लिए मैं कहना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है इतने संघर्ष आपने किए हैं पिछले 10 सालों में, यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के मकान तोड़ दिए, दुकान तोड़ दिए, स्कूल तोड़ दिए, क्या क्या नहीं हुआ हमारे लोगों के साथ। सरकारी हमारे लोगों की जमीनें हड़प ली गई हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए, अंशुल परिहार पर 115 दिन जेल देके हमारा साथी आया। ऐसे कई हैं। ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को जेल में लेकर आए 78 दिन। हमारे भगवान की जमीन, हाँ ये तो बहुत तलैया मंदिर की जमीन 20 एकड़ एक्वायर कराकर, मुझे अभी खबर लगी कि रजिस्ट्री उसकी शायद अपने किसी परिवार के लोगों के नाम पर या ट्रस्ट बनाकर उसको करने का, हाँ तो कोई काम नहीं छोड़ते। जैसे भगवान महाकाल को इन्होंने नहीं छोड़ा, जैसे बाबा हमारे ओंकारेश्वर भगवान को नहीं छोड़ा, तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा मध्य प्रदेश में है और इससे हमको संघर्ष करना है। जन आक्रोश जनता का सड़क पर है, आपके बीच में यहाँ पर है। बस इसको चुनाव में परिवर्तित कराइए। मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरे ताकत के साथ इस चुनाव में भाग लेंगे, सरकार बनेगी और फिर हिसाब सबका पाई का हिसाब लेंगे लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।